हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, अपन ने एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, तो एरोमेटिसिटी में अपन ने ये डिस्कस कर लिया था। अब देखो बच्चों सुनो, एक एग्जांपल है साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। दिख रहा है? तो साइक्लो ओक्टा टेट्राइन जो वो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है ना बच्चों? दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये होगा नॉन। कैसे? समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, एक बात बताओ। सबसे पहले, ये 8 मेंबर की रिंग में ये एंगल कितना होगा? कौन बताएगा? 8 मेंबर की रिंग में ये एंगल कितना? बोलो बच्चों। देखो, जब भी आपको इस तरह का एंगल निकालना हो ना, क्या करो बच्चों? देखो, 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई एन, ये करो। जैसे बच्चों, 3 मेंबर की रिंग में एंगल कितना होता है? 3 मेंबर की रिंग में एंगल कितना होता है? अरे, 3 मेंबर की रिंग में एंगल कितना होता है? दो एडजेसेंट आर्म के बीच। अरे, किसी को नहीं पता है क्या? 60 होता है भैया। आप कैसे करोगे? देखो, इसमें एन की क्या वैल्यू है? ये है बच्चों नंबर ऑफ आर्म्स। ठीक है? तो ये एंगल आता है बच्चों, देखो, 135 डिग्री। अब देखो बच्चों, बताओ, मुझे बताओ कि हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन वो है sp2। तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? 120 डिग्री। और अगर अपन इसको फ्लैट स्ट्रक्चर ले, तो बोलो बच्चों, बॉन्ड एंगल विल बी 135 डिग्री होगा बच्चों। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 135। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ये इसमें इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्या? देखो, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हाई एंगल स्ट्रेन होगी। होगी बच्चों। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगी? बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगी। अब देखो बेटा, इस एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करता है बच्चों? ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है। आगे बात समझ में? ये इस तरह से टब लाइक। ठीक है बच्चों? ये किस तरह की स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है? टब लाइक। ठीक है बच्चों? तो ये बन गई टब लाइक। और जैसे ये टब लाइक स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, जो एंगल है ना ये वाला, ये एंगल अब आ जाता है बच्चों नियर अबाउट 123 डिग्री के आसपास। है ना? बोलो, 123 120 के ज्यादा नियर है या 135 ज्यादा नियर है? बताओ बच्चों। है ना? तो ये बात समझ में आ गई। तो कौन सी स्ट्रक्चर इसकी ज्यादा सही है? इसकी कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा सही है? टब लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, ये जो टब लाइक स्ट्रक्चर है, वो कैसी स्ट्रक्चर? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। है ना बच्चों? तो इसमें क्या होगा? नो रेजोनेंस। तो बच्चों, जिस नहीं हो सकता, वो क्या होगा बच्चों? बताओ। वो होगा नॉन एरोमेटिक। आगे बात समझ में? बात समझ आई बच्चों? ठीक है भैया? तो ध्यान रखना, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा एक कैसा कंपाउंड है? एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या हो रहा है उसके अंदर? उसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। आगे बात सुनो बच्चों। चलिए, अब देखो बेटा, सुनो। एक ये पढ़ा है बच्चों, ये बच्चों, ये सबसे बढ़िया आप लोगों ने S8 के बारे में सुना है आप लोगों ने? बोलो बच्चों, के बारे में सुना है?
तो S8 की स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए थी बच्चों। S8 की स्ट्रक्चर हमारे होनी चाहिए थी। अब मुझे बताओ, यहां S8 में इस सल्फर की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए थी। तो sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री। लेकिन ये एंगल कितना आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों 135 डिग्री आ रहा है बच्चों। अब देखो, इस एंगल को मिनिमाइज करने के लिए ये बच्चों इस तरह की क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, आ जाता है बच्चों। और अब ये जो एंगल है बच्चों, वो हो गया नियर अबाउट 107 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो एंगल स्ट्रेन के इफेक्ट को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल कौन सी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है? ये कौन सी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज, है ना। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके आया हुआ है जेई एडवांस 2016 में, सॉरी 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कितनी एरोमेटिक स्पीसीज है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है बच्चों। तो फटाफट कीजिए, कितनी आपकी इसमें, देखो बच्चों 5 है क्या? देखो, फर्स्ट वाली साइक्लोऑक्टेट्राईन है, ये तो क्या है बच्चों? ये नॉन एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। अच्छा बच्चों बताओ, ये जो आपकी सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर बच्चों क्या है बताओ? सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर बच्चों एरोमेटिक है। देखो मैंने क्या बोला था कि आप है ना लार्जेस्ट पाथ लो, है ना, लार्जेस्ट पाथ लो, पाई बॉन्ड वाला लार्जेस्ट पाथ ले लीजिए आप। देखिए बच्चों, ये मैंने लिया लार्जेस्ट पाथ, ये होगा पाई बॉन्ड कंटेनिंग लार्जेस्ट पाथ, ले लिया मैंने। अब देखो बच्चों सुनो, इस लार्जेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लार्जेस्ट पाथ में कितने पाई बॉन्ड आए? लार्जेस्ट पाथ में कितने पाई बॉन्ड आए बच्चों? अरे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं बच्चों, 3 आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, बात को और आगे बढ़ाएं। लास्ट वाला कंपाउंड बताओ बच्चों, लास्ट वाला कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है क्या? देखो, इसमें अगर आप लार्जेस्ट पाथ सेलेक्ट करो तो ये होगा बच्चों, अब बताओ, अब कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो इसको टच नहीं कर पा रहा, या ऐसा डबल बॉन्ड जिसको बनाने वाले दोनों कार्बन, बोलो बच्चों। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के बच्चों दोनों कार्बन आ गए ना। अरे इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? बात समझ रहे हो क्या? बोलो बच्चों, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो डबल बॉन्ड बना रहा है ना, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन उस पाथ में आ जाने चाहिए, आ जाने नहीं जाने चाहिए? आ रहे बच्चों? तो मुझे बताओ बच्चों, इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 7 है बच्चों। अरे लास्ट वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये भी एरोमेटिक है। तो बच्चों बताओ, टोटल एरोमेटिक कितने हुए? टोटल एरोमेटिक 5 हो गए बच्चों। तो आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा 5, ठीक है बच्चों। ये बच्चों जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों सुनिए, हमने कौन कौन से टाइप के कंपाउंड पढ़े बच्चों? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अगर अपन इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ले, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो क्या हो सकता है। देखो, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में बच्चों
एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये समझना बच्चों आप ढंग से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों आया। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, और ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें पहले वाला एरोमेटिक है क्या, और दूसरा वाला बच्चों बताओ क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अच्छा आपको पता है क्या कि नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक तरह से बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। एलिसाइक्लिक जानते हो क्या बच्चों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जानते हो क्या, बोलो बच्चों। एलिसाइक्लिक का नाम ध्यान दीजिए, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड। एक्चुअली ये साइक्लिक वर्ड है ना, ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है, किस किस से, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक से। ठीक है ना, तो अब देखो बच्चों है, फिर देखिए मैं आपसे ये कहता हूं, एक मैंने ये लिया, ठीक है बच्चों, फिर एक मैंने ये लिया, और एक मैंने ये लिया। अब देखो बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना, इस तरह से एक सर्कल बनाओ, ऐसे सर्कल बना लो, बना लिया। अब इस सर्कल में करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, चीजें बहुत समझ में आ जाएगी इजीली। इस सर्कल में इस गिवन स्ट्रक्चर को आपको इस तरह से इंसर्ट करना है, ये जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर बना रखी है, कि स्ट्रक्चर का कोई भी एक एंड डाउनवर्ड जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, डाउनवर्ड कैसे जाएगा, इस ट्राइंगल को आप ऐसे डाल दो इसके अंदर, चला जाएगा बच्चों, आगे बात सुन रहे। इसी तरह से इस ट्राइंगल कैसे डालोगे, ऐसे चला जाएगा, जाएगा बच्चों। इसी तरह से इसको ऐसे डालिए, ये चला जाएगा। इसी तरह से ये ऐसे डालते गए अपन, समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर को आप इस तरह से डालेंगे, क्या होगा बच्चों, आपके कोई एक एंड है वो डाउनवर्ड चला जाना चाहिए। आगे बात समझिए, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, अब मुझे बताओ इस देखो, एक बात सुनो, जितनी जगह ये टच कर रहा है ना बच्चों, जितनी जगह ये टच कर रहा है उसको पता है क्या बोलते हैं, देखो बच्चों सुनो, ये अब ध्यान देना बेटा, क्या होगा, ये एक बात बताओ बच्चों, आपने एमओटी पढ़ी होगी, एमओटी पढ़ी है क्या, मिड पॉइंट से जो नीचे ऑर्बिटल होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो नीचे ऑर्बिटल होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा जो ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और उसी लाइन पर होते हैं तो, उसी लाइन पर हो, मिड पॉइंट वाली लाइन पे हो तो उसको बोलते हैं बच्चों नॉन बॉन्डिंग। तो क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात, अरे बात समझ आ गई। उसी लाइन पर देखो, जैसे ये है, ये उसी लाइन पर है, ये ऊपर है और ये नीचे है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों मुझे बताओ, इस पहले कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो है, इसमें चार है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, और इसमें कितने बच्चों, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बच्चों, बताओ। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन का आप कैसे भरोगे, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहां डाल दिए बच्चों, दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए बच्चों। अब देखो ये फोर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे, दो यहां डाला। अब मुझे बताओ, ये दोनों एनर्जी लेवल एक ही लेवल पर है ना, अरे ये दोनों ऑर्बिटल एक ही लेवल पर है, तो एक ही लेवल पर जब ऑर्बिटल होते हैं तो पेयरिंग नहीं होती ना, पहले पहले दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई किया मैंने, पहले दोनों को मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई किया। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ देखिए, दो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरोगे, भर दिए, फिर एक यहाँ भरा, एक यहाँ भरा, फिर देखो बच्चों ये दो यहाँ भर दिए, फिर देखिए
2 यहाँ भर दिए, यहाँ और यहाँ। अब बच्चों बताओ, आप एक चीज देखो, जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है ना, जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, चेक करो क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। चेक करो क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। और एग्जांपल देता हूं, चलो मैं आपको, देखो सुनो, और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक ये लिया बच्चों, देखो एक ये लिया, एक मैंने ये लिया, एक आपकी बेंजीन ले लेते हैं, चलो इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे। आप सबसे पहले एक सर्कल बनाओ। अब देखिए हमें क्या करना है, इस 5 मेंबर की रिंग को इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये कर दीजिए बच्चों, देखो ये इस तरह से। कर दिया। तो जहां जहां पर ये टच कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते जा रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ, ये जो पहला एग्जांपल है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बताओ। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? सबको दिख रहे हैं बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन? दिख रहे हैं क्या? तो देखो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, फिर पांचवा, फिर छठा। हो गया बच्चों। अच्छा ये एरोमेटिक है कि नहीं बच्चों? ये एरोमेटिक है। अच्छा अगले में देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? है बच्चों। और अगला कैसा कंपाउंड है? अगला कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक है बच्चों। अब देखो इसमें यहाँ भरिए, यहाँ भरा, फिर यहाँ भरा, फिर यहाँ भरा। बोलो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं है? अरे 4 पाई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए कि नहीं हुए? अच्छा बेंजीन में देखो, बेंजीन में कितने हैं? ये एरोमेटिक है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, यहाँ भरा, फिर यहाँ भरा, फिर यहाँ भरा, फिर वापिस यहाँ भरा, फिर यहाँ भरा। भरा कि नहीं भरा? क्या बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या? क्या बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपने जो भी आपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में बच्चों देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों वो क्या करना चाहेगा? वो उसको पेयरिंग करवाना चाहेगा। इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हुई या ज्यादा हुई? अरे रिएक्टिविटी कम हुई या ज्यादा हुई? ज्यादा हुई ना। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? अरे ये बात सबको समझ में आ गई क्या? सर्कल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया मैंने कैसे किया? ये सर्कल वाला लॉजिक सबको समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? तो देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन pi star antibonding molecular orbital, and that's why they are not found at room temperature. They can be isolated at very low temperature 4 केल्विन, है ना। ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर, नियर अबाउट 4 केल्विन पर आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। बहुत ही लो टेम्परेचर पर, समझ में आई बात? दे कैन बी आइसोलेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है
मैग्नेटिक है, बोलो बच्चों। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों, बोलो। तो मैं कह सकता हूं, देखो बच्चों सुनो, मैं कह सकता हूं ड्यू टू presence of unpaired electron, anti-aromatic compounds are paramagnetic and they can act as oxidant as well as reductant, है ना? Due to presence of unpaired electron, anti-aromatic compounds are paramagnetic and they can act as oxidant as well as reductant. अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोगों को थोड़ा याद है क्या? एक बात ध्यान देना, they can show dimerization reaction, है ना? They can show dimerization reaction. बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने एक पी ब्लॉक में एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ते हो क्या? याद है क्या? पी ब्लॉक में आप लोगों ने एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ा होगा इसी जमाने में, ये वाला NO2, याद है क्या? आपने इस NO2 को लेकर जब आप इसको कूल करते हो तो देखो बच्चों, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इस तरह से कंबाइंड होते थे कि नहीं होते थे? याद है क्या? पढ़ा आप लोगों ने एनसीईआरटी में? अरे बोलो बच्चों, एक आपका ऑक्साइड बनता था N2O4, याद करो, बनता था बच्चों। पी ब्लॉक की टेबल याद करो, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखी है पी ब्लॉक की, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, जो हमारा ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है ये इस तरह से, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ बच्चों? देखो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये जो मैंने दिखाया, ये जो मैंने दिखाया आपको समझ में आया? आया बच्चों? ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की स्ट्रक्चर को देखो। इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दें तो देखो बच्चों, ये और ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? बताओ बच्चों, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के स्ट्रक्चर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं बच्चों? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं बच्चों? तो यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने कितने दिखाए? ये दो दिखाए बच्चों, दिखाए क्या? अब देखो बेटा, एक ऐसा मॉलिक्यूल हो रहा है, आए बच्चों, ठीक है? ये देखिए, वहां पर भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से कंबाइन हो सकते हैं बच्चों, और कंबाइन होने के बाद इनके बीच में देखो क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? तो बच्चों ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये प्रोसेस हो गया डाइमराइजेशन। ये प्रोसेस कौन सा हुआ बच्चों? अरे ये समझ में आया, ये डाइमराइज क्यों हुआ? याद करो, N2O4 आपने किस कारण बनाया था? इसी कारण बनाया था ना? अरे बोलो बच्चों, N2O4 इसी कारण बनाया था, याद है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मेरे पास ये है बच्चों, ठीक है? अगर मान लो मैं बोलूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे बच्चों, है ना? ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो लूज करने पे बच्चों इस पे चार्ज कैसा आएगा? लूज करने पे चार्ज कैसा आएगा बच्चों? अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो पॉजिटिव आ गया। क्या पॉजिटिव आने से ये एरोमेटिक हो गया क्या? बोलो बच्चों, अब ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया क्या? हो गया बच्चों, देखो हो गया क्या? पहले एंटी एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक हो गया, पक्का हो गया क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये एरोमेटिक हो गया,
इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऑक्सीडेशन किया है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। बच्चों को बताओ, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं? जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो काम रिडक्टेंट की तरह करते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अच्छा, अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो था, ठीक है, अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हटाया तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आएगा बच्चों? तो अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या है? एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? बताओ बच्चों, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है बच्चों। तो देखो, इसका रिडक्शन हुआ, अगर इसका रिडक्शन हुआ तो ये काम किसकी तरह करेगा बच्चों? अगर इसका रिडक्शन हुआ तो काम ये ऑक्सीडेंट की तरह करेगा। तो ये बात समझ में आई बच्चों? Due to presence of unpaired electron, anti-aromatic compounds are paramagnetic and they can act as oxidant as well as reductant. They can show dimerization reaction. ये बच्चों मैंने समझा दिया आप लोगों को। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? ये सर्कल वाला मामला बहुत ही सिंपल है। सर्कल वाले में क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर को सर्कल में इस तरह से इंसर्ट करनी है, इस तरह से आप उसको अंदर एंटर करवा दो कि वो क्या हो जाए बच्चों, उसका कोई एक कॉर्नर डाउनवर्ड नीचे को टच करना चाहिए। ये बात समझ आएगी क्या बच्चों? ये बात समझ आएगी? अब देखो बेटा, ये जो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अच्छा नॉन एरोमेटिक बीच में क्यों आया? ध्यान दीजिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या बच्चों? नॉन एरोमेटिक एक तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही है। अच्छा बच्चों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किनको बोलते हैं? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड जैसी हो। अच्छा बच्चों, एलिफेटिक कंपाउंड तो स्टेबल होता है ना? अरे बोलो बच्चों, एलिफेटिक कंपाउंड तो स्टेबल होता है ना, नेचर में मिलते हैं ना रूम टेम्परेचर पर। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एथीन, एथाइन, ये क्या है? ये सारे कंपाउंड बच्चों आपके एंटी एरोमेटिक, सॉरी ये क्या है? एलिसाइक्लिक है, यानी नॉन एरोमेटिक है ये। तो बच्चों ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सबको समझ में आ गया है क्या? ठीक है भैया, चलो बच्चों, अब देखो अपन एरोमेटिसिटी की कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कंपाउंड दे रखा मैंने आप लोगों को, ठीक है, इस कंपाउंड को देख के बताओ कि ये 1 मोल हाइड्रोजन किस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? इस कंपाउंड को देख के बताओ। ये बच्चों एंटी एरोमेटिक है ना? अच्छा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों? हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल मतलब हाईली रिएक्टिव। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल मतलब क्या होगा? हाईली रिएक्टिव। वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ये 1 मोल हाइड्रोजन से मैं किस बॉन्ड को तोड़ू? 4 मेंबर रिंग वाली रिंग का या 6 मेंबर वाली रिंग का? बोलो बच्चों, 4 मेंबर वाली रिंग का तोड़ दूं क्या? यहां से तोड़ दो। देखो बच्चों, जैसे आप यहां से तोड़ोगे तो बच्चों क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन तो जाएगी इसके पास, है ना, और एक जाएगी इसके पास। और अब देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, 5 बॉन्ड टूट गया। ये बच्चों पहले एंटी एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक हो गया। क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? क्या ये बात आपके भेजे में बैठी क्या? बैठ गई बच्चों? अरे बैठ गई, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बताओ, देखो बच्चों, ये रिंग है एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। ये 2 मोल हाइड्रोजन किस रिंग का हाइड्रोजनेशन करेंगे? कौन सी रिंग? 4 कार्बन या 6 कार्बन? एंटी एरोमेटिक वाले करेंगे ना। तो देखो बच्चों, यहां से ये इस तरह से बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड, 2 मोल हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन मिली, 4 हाइड्रोजन इस तरह से आपकी जाके अटैच होती जाएगी, होती जाएगी ना। ये बात समझ आ गई बच्चों?
अरे समझ में आया क्या नवाबों? अच्छा, अब बताओ बच्चों, ये ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताओ बच्चों। 3 मोल हाइड्रोजन है, ये 3 मोल हाइड्रोजन किस रिंग का हाइड्रोजनेशन करेंगे? बताओ बच्चों। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दो। वेरी गुड भास्कर, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये जो 4 मेंबर वाली जो रिंग दिख रही है आपको, ये 4 मेंबर वाली रिंग दिख रही है क्या? ये 4 मेंबर वाली रिंग बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये एंटी एरोमेटिक है रिंग। बोलो बच्चों, ये जो 4 मेंबर वाली, ये एंटी एरोमेटिक है क्या? अब देखो बेटा, अगर मैं बीच वाली बेंजीन रिंग का हाइड्रोजनेशन कर दूं ना, बीच वाली बेंजीन रिंग के तीनों तोड़ दूं, तो बोलो बच्चों ये एंटी एरोमेटिसिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी ना? बोलो बच्चों, ये एंटी एरोमेटिसिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों? बोलो। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, अगर मैं इस बीच वाली रिंग को तोड़ देता हूं, इनके पाई बॉन्ड को, है ना, तो तोड़िए बच्चों। ये किया बच्चों मैंने, ठीक है। और अब देखो बेटा, अब कोई भी रिंग बताओ आपकी एंटी एरोमेटिक है क्या? कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक है क्या? अरे बच्चों समझ में आई? तो कौन सी रिंग गई? सेंटर वाली रिंग गई बच्चों। सेंटर सें, सेंट्रोइड बेंजीन रिंग अपन कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं, सेंट्रोइड बेंजीन रिंग इज हाइड्रोजनेटेड। बात समझ आ गई बच्चों? बोलो। अरे भाई लोगों समझ में आई क्या? पुलकित जसूजा तेरे को समझ में आई भाई? पुलकित जसूजा, ठीक है। चलो बच्चों बताओ, which can give white precipitate with AgNO3? Which can give white precipitate with AgNO3? अच्छा ये पता है क्या, AgNO3 क्या करता है बच्चों, Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है ना बच्चों? देता है बच्चों, देता है। तो देखो बेटा सुनो, आपको सब में से Cl माइनस को रिमूव करना चाहिए। Cl माइनस को रिमूव किया, एक बात है बच्चों, जब Cl माइनस निकलेगा तो पीछे क्या मिलेगा? माइनस निकला तो पीछे क्या बचेगा? प्लस बचेगा। प्लस बनाया बच्चा, ठीक है। मैं पहले सबको केटाइन में कन्वर्ट कर देता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो बच्चों, अब जो आपने पढ़ा है उसका नॉलेज यूज करो। बच्चों पहली रिंग क्या है? पहली रिंग क्या है बच्चों? एरोमेटिक है ना? अच्छा बच्चों, एरोमेटिक स्टेबल होती है? बच्चों एरोमेटिक स्टेबल होती है क्या? अगर स्टेबल है तो वो बनेगी? अगर वो स्टेबल है तो वो बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताओ। अगर एरोमेटिक रिंग स्टेबल है तो वो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अच्छा बताओ, ये बनेगी कब? जब इससे क्या हट जाए? ये बनेगी कब? जब इससे क्या हट जाए? सीएल हट जाए। अब सीएल हटा तो बोलो एजीसीएल का व्हाइट प्रेसिपिटेट फर्स्ट वाला देगा कि नहीं देगा? फर्स्ट वाला देगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अब सेकंड में आइए। सेकंड में जो कार्बोकेटाइन बना वो कैसा है? सेकंड में जो कार्बोकेटाइन बना वो कैसा बच्चों? वो एंटी एरोमेटिक है बच्चों। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों?
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। तो क्या वो बनेंगे? क्या वो बनेंगे? नहीं बनेंगे। अब अगर वो बनेंगे ही नहीं तो क्या सीएल हटेगा? तो क्या सीएल हटेगा? क्या नहीं हटेगा? तो सेकंड तो नहीं देगा ना बच्चों, सेकंड तो नहीं देगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो थर्ड कंपाउंड है उसका केटाइन बताओ बच्चों क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो आप ये कह सकते हो कि वो बनेगा, इसका मतलब सीएल हटेगा बच्चों। बोलो, इसको टिक करूंगा मैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, फोर्थ वाला जो है वो बेंजिल कार्बोकेटाइन है? फोर्थ वाला बेंजिल कार्बोकेटाइन है और इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। जाएगा बच्चों। फोर्थ वाले का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा ना, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर है तो ये भी स्टेबल है। स्टेबल है बच्चों, बनेगा। बोलो बच्चों, बनेगा? बनेगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन ई बताओ। ई का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो बच्चों रेजोनेंस में अगर नहीं जाएगा तो क्या वो स्टेबल हुआ? क्या वो हाँ? नहीं हुआ ना। स्टेबल अगर नहीं हुआ तो क्या वो बनेगा? क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो सीएल हटेगा नहीं। सीएल हटेगा नहीं तो कोई आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। बोलो बच्चों, अरे समझ में आई क्या नवाबों? बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है। चलो ये बताओ, विच कैन गिव रिएक्शन विद AlCl3? भास्कर जी क्या कह रहे हैं आप? डी में क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है। भास्कर डी में चार्ज कैसे इंक्रीज हो रहा है? भास्कर डी में रेजोनेंस होने से पॉजिटिव चार्ज 4 कार्बन पे जाएगा तो एक कार्बन पे 1/4 ही रह गया ना। इंक्रीज कहां हुआ? डिक्रीज हुआ है ना। अरे तो बेटा न्यूट्रल से पॉजिटिव तो सबको ही करना पड़ेगा ना। हम इंटरमीडिएट बना के तो बात करेंगे ना। बिना इंटरमीडिएट बनाए कैसे समझाऊंगा मैं? सीएल को हटाऊंगा नहीं तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना। ये जो बेंजिल कार्बोकेटाइन बना, बेंजिल कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे जाएगा? अरे इसकी कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने? टोटल 5 बनाई थी। तो आप मुझे बताओ, प्लस वाला का जो पॉजिटिव चार्ज है वो 4 कार्बन पर गया तो ओवरऑल एक कार्बन पे तो 1/4, 1/4 रहा कि नहीं रहा? तो चार्ज फैल गया ना। तो चार्ज फैल गया तो स्टेबिलिटी बढ़ी है ना, घटी कहाँ है? अब ऐसे तो हर आयनिक कंपाउंड या हर आयन जो होता है वो न्यूट्रल से तो लेस स्टेबल होगा, लेकिन ये इंटरमीडिएट है। अभी इंटरमीडिएट क्या करेगा? जो प्लस बने उसके साथ माइनस आके जुड़ जाएगा ना। अरे इसके साथ ये नाइट्रेट आयन आके सबके साथ जुड़ जाएंगे और इनके चार्ज को क्या कर देगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन इंटरमीडिएट से तो बात करेंगे ना। भास्कर समझ में आई बात? चलो बच्चों ये बताओ, विच कैन गिव रिएक्शन विद AlCl3? AlCl3 के साथ कौन रिएक्शन दे सकता है ये बताना बच्चों आप लोगों को। देखो बच्चों सुनो, AlCl3 क्या एक लेविस एसिड है क्या? AlCl3 एक लेविस एसिड है क्या? है बच्चों? अब देखो, ये इससे इलेक्ट्रॉन लिया, बोलो बच्चों, और ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से। बोलो बच्चों, ये एरोमेटिक है कि नहीं है? ये एरोमेटिक है क्या? है बच्चों? अगर ये एरोमेटिक है इसका मतलब ये बनेगा। एरोमेटिक है इसका मतलब ये बनेगा, यानी पहली वाली रिएक्शन तो होगी। अच्छा, दूसरे वाले में देखो बच्चों, ये लेगा, ये अगर इससे लेगा तो बच्चों आप बताओ, ये बना, ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। क्या ये बनना पसंद करेगा? अरे ये बनना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। चलिए अगले में आइए, ये बच्चों ये बनना पसंद करेगा क्या? चेक करो।
करेगा? ठीक करो फिर। क्यों करेगा? क्योंकि एरोमेटिक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये कहता है बच्चों डी ऑप्शन में 2 मोल AlCl3, तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। अगर ये जाएगा तो देखो बच्चों, मैंने ये बनाया, बोलो बच्चों ये बनेगा क्या? डी वाला बनेगा क्योंकि एरोमेटिक है। अब देखो बेटा, ये 2 मोल है ना? 2 मोल अगर हैं तो ये देखो, बोलो ये भी एरोमेटिक है क्या? है बच्चों? तो ये भी करेगा, ये भी। अब बच्चों ये पता है ना AlCl3 क्यों कर रहा है ऐसा कुछ? AlCl3 क्यों कर रहा है? ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर भगवान ने आपको दिया है तो AlCl3 ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों? AlCl3 ने 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या sp2 है क्या? क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है? इसका मतलब इसके पास एक p अभी भी क्या पड़ा बच्चों? इसका मतलब इसके पास एक p क्या पड़ा है? एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है। उस एम्प्टी p ऑर्बिटल में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, ये जो के बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको वो ले सकता है, नहीं ले सकता? ले सकता है क्या भाई लोगों? ले सकता है। ठीक है भाई साहब, पक्का? सबको क्लियर है ये बात? सबके दिमाग में बैठ गई? पक्का ना? एक बच्चों, ये जो लेट आते हैं, जो कई बच्चे हमारे बहुत बिजी हैं भाई साहब, हमें टाइम देते हैं, तो पहले तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप टाइम से है ना क्लास में एंटर कर जाएं, नहीं तो घाटा आपको ही होता है। फिर बीच में कुछ नहीं समझ में आता। कई तो भाई लोग ऐसे हैं जो 15-15 20-20 मिनट बाद आ रहे हैं, है ना? तो बच्चों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा, बाद में समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब बहुत लेट हो चुकी होगी। ठीक है ना? बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, कैरियर है आपका, है ना? आपको क्या करना है वो आप जानते हो। और आप ये तो कह नहीं सकते कि सर ने क्लास लेट स्टार्ट की, क्लास तो टाइम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो कई बच्चे तो वाकई में 11:15 11:20 पे एंटर करते हैं, बेटा मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, है ना? मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं मर्जी है आपकी, कैरियर है आपका बेटा। ठीक है ना? हम तो सिर्फ कह सकते हैं, हमारा तो काम सिर्फ कहने का ही है। देखो बेटा ये बताओ, ये मैंने 2 कंपाउंड लिखे हैं आपके सामने, ठीक है? इन दोनों कंपाउंड की आपको ये बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा। दोनों में 2-2 डबल बॉन्ड है, बताओ बच्चों इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी? बोलो बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, फर्स्ट की ज्यादा होगी क्या? होगी बच्चों। देखो, फर्स्ट कंपाउंड क्या है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। एंड सेकंड क्या है बच्चों? नॉन एरोमेटिक है बच्चों। अब याद करो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं क्या बच्चों? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। जो कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, उसका मतलब उसके अंदर हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है। का मतलब उसके अंदर हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है क्या? और याद करो, जब अंदर हीट कंटेंट ज्यादा है तो निकलने वाली हीट भी ज्यादा होगी ना? अरे बोलो बच्चों, आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं, तो आपकी खर्चा भी ज्यादा होगा, और आपकी जेब में 10 रुपए हैं, खर्चा भी कम होगा ना? अरे सारा गेम आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। तो किसके पास एनर्जी ज्यादा है? एंटी एरोमेटिक के पास होती है, नॉन एरोमेटिक के पास? याद करो बच्चों, ये ऑर्डर लिखा ना, ये आपको बहुत सी चीजें समझाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना? देखो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सबसे लेस स्टेबल कौन है? एंटी एरोमेटिक है। तो जो सबसे लेस स्टेबल होता है ना, जो सबसे लेस स्टेबल होता है बच्चों, उसके पास, उसका मतलब क्या है?
का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे की क्या चलती है भाई लोगों? स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे की क्या चलती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, पता है ना? ठीक है, चलो बच्चों, एक है ना, मैं आपके क्वेश्चन करवाता हूं JEE 2012 का। देखना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था सुनो। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, है ना, इन प्योर फॉर्म इज ऑब्लिक आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है आपको। अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं और आप थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा। एक ऑप्शन एडिशनली मैं मेरी तरफ से डाल देता हूं बच्चों। ये ऑप्शन तो चार ही थे, एक एडिशनली मैंने डाल दिया। अब बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर ये क्या कहता है, क्या पूछना क्या चाह रहा है? एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों, रूम टेम्परेचर पर कौन अनस्टेबल होते हैं, जरा आइडिया है आपको? बोलो बच्चों, रूम टेम्परेचर पर कौन अनस्टेबल होते हैं बच्चों? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों। एंटी एरोमेटिक होते हैं क्या? बस ये आपसे पूछना चाह रहा है, और ये आप अगर बता देंगे तो जिंदगी बन जाएगी बच्चों, है ना? बेटा ये किसी जमाने में आपके, है ना, एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना? बच्चों बताओ, पहला कंपाउंड क्या है? पहला कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं ना, नॉन एरोमेटिक तो मिलते ही हैं। सेकंड वाला बच्चों एंटी एरोमेटिक है बच्चों। अच्छा, थर्ड का मैंने क्या फंडा बता रखा आपको? थर्ड वाले का फंडा क्या बता रखा है, कैसे करोगे? पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे आप? तोड़िए बच्चों, तोड़ के आपको ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक मिला। मिला बच्चों? अच्छा, फोर्थ वाला बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एरोमेटिक है, और नेगेटिव पॉजिटिव ये भी एरोमेटिक। तो बच्चों बताओ, कौन कौन से एंटी एरोमेटिक है? कौन कौन से एंटी एरोमेटिक है? समझ में आ गया क्या? PNC। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो आपका IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही सिंपल सी बात है। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या सबको? ठीक है भाई साहब। अच्छा बच्चों, ठीक, वहां बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये कंपाउंड आपका डाइमराइज हो जाता है, ये देखो ऊपर बताया था ना आपको, यहाँ पे देखो बच्चों, बताया था डाइमराइजेशन, है ना? बोलो। आनंद सिंह, बॉन्ड तोड़ना प्योर फॉर्म क्यों नहीं हुआ भाई? प्योर का मतलब वो अकेला होना चाहिए, हमने कोई दूसरा थोड़ी नहीं मिलाया है। हम्म, हमने कोई उसमें कोई दूसरा इंप्योरिटी थोड़ी ना ऐड की है। आनंद सिंह, प्योर का मतलब एक अकेला होता है। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड आपकी डाइमराइजेशन दिखा सकता है क्या? अरे मुदीता, मैंने आपको इतना ढंग से समझाया था कि कंपाउंड हमेशा उस फॉर्म में रहना पसंद करेगा जिसमें वो स्टेबल हो। अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो ये एरोमेटिक ना, मैंने नहीं पढ़ाया आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड आपको? अरे इनमें डाइपोल मोमेंट आता है, आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं इन कंपाउंड्स के अंदर।
हो जाते कि नहीं हो जाते? अरे बेटा बॉन्ड तोड़ने के बाद एरोमेटिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आप अभी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो बताओ, है ना? मोस्ट ऑफ बच्चे घर पे बैठे मस्ती मार रहे हैं, आप लोग अभी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन पे मोबाइल या लैपटॉप के आगे आंखें गड़ा के बैठो। आप अपनी जिंदगी में क्या चाह रहे हो बताओ? आप अपनी जिंदगी में क्या चाह रहे हो? स्टेबिलिटी चाह रहे हो ना यार? अरे स्टेबिलिटी चाह रहे हो भाई लोगों, है ना? तो बस उस स्टेबिलिटी के लिए तो सारा कुछ हो रहा है ना। तो बेटा अगर वो आइंस में कन्वर्ट हो गया तो क्या वो स्टेबल नहीं हुआ? अगर वो आइंस में कन्वर्ट हो गया तो क्या वो स्टेबल नहीं हुआ? हुआ ना। तो फिर वो आइन में रहना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? वो आइन में रहना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो बस, है ना? प्योर का मतलब एक अकेला है। अब अकेला कैसे ही रहे ना, कौन मना कर रहा है यार? अरे अकेला कैसे ही रहे, कौन मना कर रहा है उसको? कोई हमने दूसरा कंपाउंड थोड़ी मिलाया है। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड डाइमराइजेशन शो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? बोलो बच्चों। देखो बेटा मैंने इसके चारों कार्बन पर बल्कि ग्रुप जोड़ दिए, है ना बच्चों? इसके बल्कि ग्रुप जोड़ दिए ना, तो मैं क्या बोलूंगा? इट विल नॉट शो डाइमराइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, तो ये बल्कि ग्रुप्स के कारण ये डाइमराइजेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हो गया क्या बच्चों? अब देखो बेटा, मैंने आपको बेटा एरोमेटिसिटी मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की एक एक चीज आपको बताने की, है ना? और आई थिंक जितना मैंने बताया अगर आप उसको ढंग से कर लोगे तो एग्जाम वाले क्वेश्चन तो देखो आप कर सकते हो, है ना? एग्जाम वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अच्छा एक पेज मैंने आपको शायद सेंड किया था एरोमेटिसिटी का, अगर आपको याद हो तो। किया था क्या एक पेज सेट? बोलो बच्चों। तो ये देखो ये वाला पेज है, ये बच्चों दिख रहा है? अब इस पेज के आप अपने आप कर लेंगे क्या? इसमें पता कर लेंगे क्या बच्चों? देखो इसमें काफी एग्जाम्पल है ना? मैं ये चाहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। करेंगे आप लोग? नियर अबाउट 66 इसमें कंपाउंड्स दे रखे हैं। कर लेंगे बच्चों? पक्का? करोगे तो बेटा आपको फायदा है ना? आप करना है इसको ढंग से कोशिश, कोई दिक्कत होए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो अपन बात करते हैं आगे। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं एक नए टॉपिक पे आता हूं आपके। ब्रिट्स रूल। ये कौन क्या कह रहा है भाई? पाहुजा, आपके डाउट बेटा, जो आपने डाउट भेजे हैं वो टॉपिक हो जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है ना? मैंने सैटरडे को बहुत से बच्चों को तो डाउट सेंड किए थे, आपके डाउट भेज देंगे बेटा। आंचल पाहुजा, पाहुजा बोल रहे हो ना आप? पाहुजा जी। चलिए, अब बच्चों ये ब्रिट्स रूल पढ़ते हैं अपन। ब्रिट्स रूल क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। ये जो ब्रिट्स रूल है ये क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ब्रिट्स रूल बच्चों ध्यान रखना, नीट में भी कई बार इस पे क्वेश्चन आए हुए, टोटोमेरिज्म पे। ब्रिट्स रूल में नीट पे भी कई बार क्वेश्चन आ गए। अब देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, देखो बेटा सुनो। सबसे पहले बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या है बच्चों? ये मैंने एक कंपाउंड बनाया मैंने, ठीक है? एक कंपाउंड मैंने ये बनाया और एक कंपाउंड, ठीक है? सबसे पहले ये बताओ बच्चों, जो मैंने कंपाउंड बनाए, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया, एक में मैंने यहां लगाया और एक में मैंने डबल बॉन्ड।
लगाया बच्चों। अब इनको थोड़ा सा हमें देखना है बच्चों। ब्रिज समझते हैं क्या? ब्रिज कार्बन किसको बोलते हैं? ये जो मैंने जो डॉट लगाए इनको ब्रिज बोलते हैं बच्चों। ब्रिज तो समझते हो बच्चों? अरे ब्रिज तो समझते हो? नहीं समझते? चलो कोई बात नहीं। बच्चों सबसे पहले ये आपको रिंग दिख रही है क्या? एक काम करते हैं, ये रिंग दिख रही है बच्चों आपको? ये रिंग, ये हेक्सागोन दिख रहा है क्या? फ्लैट हेक्सागोन, बोलो बच्चों, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अभी ये हेक्सागोन प्लेनर है कि नहीं है बच्चों? ये हेक्सागोन प्लेनर है। ये हेक्सागोन अगर मैं बोलूं तो प्लेनर है। अब देखो मैं ब्रिज कैसे बना रहा हूं, ध्यान देना। देखो ये ब्रिज बन गया, ये ब्रिज बन गया क्या? देखो बीच में ये कार्बन आ गया, ये दिख रहा है क्या आपको? बीच वाला कार्बन दिख रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ, अब ध्यान दीजिए, क्या सारे कार्बन एक प्लेन में है क्या? क्या सारे कार्बन एक प्लेन में है? नहीं है बच्चों, चेक करो। देखो दो और दो चार, ये एक प्लेन में, ये ऊपर उठ गए। ऊपर उठ गए बच्चों, उठ गए क्या? उठ गए क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? देखो बच्चों, ये एक तरह से ट्राइंगल बन गया क्या? ये ट्राइंगल बन गया बच्चों। ये देखो बच्चों, ये इस कार्बन ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ एक इमेजिनरी लाइन खींचूं तो ये एंगल कितना होगा? ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल कितना होगा बच्चों? 60। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये 60 डिग्री एंगल है, ओके। और sp3 का एंगल कितना होता है? sp3 का एंगल कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री टू 8 मिनट। तो देखो बेटा, होना चाहिए था 109 डिग्री टू 8 मिनट, और हो कितना रहा है? वो कितना रहा है? 60। तो नॉर्मल एंगल से डेविएट हो गया मामला। नॉर्मल एंगल से डेविएट हो गया क्या? हो गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन डेवलप हो गई। अब मुझे बताओ, अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, यहाँ क्या बना दूं बच्चों? डबल बॉन्ड बना दूं। अगर डबल बॉन्ड बना दूंगा तो एंगल स्ट्रेन और बढ़ेगी या कम होगी? डबल बॉन्ड बना दूंगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिड स्टेट होती है बच्चों sp2, उसका बॉन्ड एंगल आता है 120। पहले 60 और 109 डिग्री था, अब 60 और 120, तो बच्चों डिफरेंस और बढ़ गया ना? अरे बच्चों समझ में आया क्या? डिफरेंस और बढ़ गया ना बच्चों? तो डिफरेंस अगर और बढ़ गया तो एंगल स्ट्रेन और क्या हो जाएगी? अरे बच्चों बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों। ये बात समझ गई? अच्छा, अभी बताओ बच्चों, ये आपको कितने मेंबर की रिंग दिख रही है बताओ? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों? दिख रही है क्या? क्या ये 5 मेंबर की रिंग प्लेनर है क्या? क्या ये 5 मेंबर की रिंग प्लेनर है क्या? अरे क्या सारे एटम एक प्लेन में है क्या? नहीं है। अच्छा, अब देखो बेटा, अब मैं वन बाय वन एक एक कार्बन बढ़ा रहा हूं और आप थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना। बच्चों अभी बीच में मैंने ब्रिज में कितने कार्बन जोड़े हैं बताओ? एक ही है ना? ब्रिज में ये एक ही कार्बन है इन दोनों को जोड़ने के लिए। अब देखो बेटा, मैंने बढ़ा के इसमें कर दिया बच्चों, देखो क्या, ध्यान देना। मैंने बच्चों इसमें कर दिए 2 कार्बन, ठीक है? 2 कार्बन कर दिए बच्चों। अभी भी ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, देखो बेटा, नहीं है ना? अभी भी ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है बच्चों, नहीं है ना? अरे बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसमें कार्बन एक और जोड़ता हूं, मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया इसमें, ठीक है? जैसे ही मैंने इसमें एक कार्बन और जोड़ दिया, क्या अभी भी ये प्लेनर है क्या? अभी भी प्लेनर नहीं है, क्योंकि अभी भी आप इन कार्बन को दबा के नीचे नहीं ला सकते। अरे नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते।
अच्छा, ऐसे करते करते देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इनके बीच में टोटल बच्चों 2 कार्बन और लगा दिए बच्चों। अब जैसे ही मैंने ये 2 कार्बन लगाए, अब देखो बेटा सुनो, ये बीच वाला जो पाथ है ये बहुत बड़ा हो गया ना, ये बीच वाला पाथ। अब कितने कार्बन हो रहे हैं बीच वाले में, चेक करो, कार्बन काउंट करके बताओ। देखो 1 2 3 4 एंड 5 दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इस पूरी रिंग को काउंट करूं, देखो 5 तो यहां दिख रहे हैं, 6 7 8 9 हो गए बच्चों, 9 कार्बन हो गई। रिंग बड़ी होगी क्या? ये बच्चों यहां से आप स्टार्ट करो, ये रिंग बड़ी होगी क्या? हो गई। अब मुझे बताओ, अब रिंग बड़ी हो गई तो अब देखो ये रिंग वाले सारे कार्बन एक प्लेन में आ गए क्या? अरे आ गए क्या? देखो बच्चों ये टच कर रहे हैं ना मेरी हथेली को, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अरे जब कार्बन कम थे तो बच्चों आप बताओ, जब कार्बन कम है तो देखिए ये एक कार्बन ही है, तो आप चेक करो, देखो वापस ये चेक करो, ये देखो ये प्लेन में नहीं रहे ना। तो अब देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि बच्चों अगर आप 7 कार्बन तक की रिंग लें तब तक क्या होगा बच्चों? देखो मैं इस रूल को समझाता हूं, ध्यान देना। देखो बच्चों मुझे ये बात हो बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ये स्ट्रक्चर नेचर में मिलेगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, ये वाली क्यों नहीं मिलेगी इसको समझते हैं। इसको थोड़ा सा कोशिश करना बच्चों समझने की, आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं, ये एक आपको ट्राइंगल दिखने लग गया क्या? बोलो बच्चों, क्या एक ट्राइंगल दिखने लग गया क्या? अच्छा, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना डिग्री होगा बच्चों बताओ? देखो मैंने ऐसे ट्राइंगल बनाया, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा फोकस करो बच्चों, समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है क्या? ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा, मैं ये वाला एंगल बता रहा हूँ, 60 डिग्री बता रहा हूँ बच्चों, है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, ये एंगल है 60 डिग्री, और डबल बॉन्डेड कार्बन का एंगल क्या होना चाहिए? डबल बॉन्डेड कार्बन का क्या होना चाहिए? 120 डिग्री। यहाँ पे क्या डेवलप हो गई बताओ बच्चों, क्या डेवलप हो गई? अरे भयंकर वाली क्या डेवलप हो गई? एंगल स्टैंड डेवलप हो गई ना बच्चों, समझ में आई बात? क्या डेवलप हो गई यहाँ पर? एंगल होना चाहिए था 120, एंगल कितना है? 60 है ना? अच्छा, वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा बच्चों, यहाँ पर भी वही है। तो देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे कि ये लास्ट 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये लास्ट 2 स्ट्रक्चर क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा करने पर इनमें बहुत ज्यादा क्या डेवलप हो रही है? अरे बच्चों क्या डेवलप हो रही है इनमें? एंगल स्ट्रेन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? सोचो, sp3 में भी वो प्लेनर नहीं था, sp3 में भी वो प्लेनर नहीं था। ये देखो अभी मैंने बताया था ये प्लेनर नहीं है, जबकि sp3 में तो डिफरेंस कम है ना। देखो बेटा ऐसे सुनो मैं क्या कह रहा हूं, देखो sp3 कार्बन और 60 डिग्री, इसको कंपेयर करते हैं बच्चों। 109 डिग्री टू 8 मिनट ये लिया मैंने, और 120 ये लिया मैंने। देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये तो sp3 था और ये बच्चों sp2 हो गया बच्चों। आप मुझे बताओ sp3 में डिफरेंस कम है ना, ये 2 एंगल के बीच बच्चों, sp3 में डिफरेंस कम है ना, लेकिन फिर भी क्या वो प्लेनर है क्या? क्या बच्चों ये प्लेनर था क्या? ये प्लेनर था क्या? नहीं था ना। तो मुझे बताओ, जब डिफरेंस कम होते हुए वो प्लेनर नहीं है, तो बच्चों आगे वाले में तो डिफरेंस ज्यादा है ना। अरे आगे वाले में तो डिफरेंस ज्यादा ना sp2 के केस में, तो क्या वो प्लेनर रह पाएगा? अरे प्लेनर रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। भाई आप एक बताओ, जैसे सोचो आप मार्केट कोई चीज लेने गए, ठीक है, वो चीज थी 50, ठीक है बच्चों, और आपकी जेब में 40 रुपए हैं, आपकी जेब में 40 रुपए हैं, ठीक है, और दुकानदार आपको जानता नहीं है, तो क्या वो आपको दे देगा
50 रुपए वाली चीज आपको 40 रुपए में दे देगा? अगर वो जानता नहीं है तो नहीं देगा ना, वो देगा नहीं भाई साहब। आपको अगर जानता नहीं है तो वो नहीं देगा। अब सोचो, वही 50 रुपए वाली चीज और आपका जेब में 30 रुपीज है, अब डिफरेंस बढ़ गया ना, अरे डिफरेंस 20 का हो गया। अब बताओ क्या वो दे देगा? भैया जो 10 में ही नहीं दे रहा था वो 20 की डिफरेंस में तो कैसे दे देगा? नहीं देगा ना। अब वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे बच्चों, SP3 में जहां डिफरेंस कम है वहां इस, आप ढंग से इस मॉडल को देखो मेरे जो हाथ में, सारे कार्बन बच्चों एक प्लेन में नहीं है। मेरी बात, मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं क्या आप? पक्का? अब देखो बेटा, जैसे जैसे आपने बीच में कार्बन बढ़ाए तो डिस्टेंस बढ़ती गई बच्चों। अरे जैसे जैसे आपने कार्बन बढ़ाए बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे से दूर होते जाएंगे ना। अरे बच्चों ये दोनों कार्बन दूर होते जाएंगे ना। आप सोचो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दो, डिस्टेंस बढ़ा दो तो दूर होते जाएंगे क्या? क्या आप बात समझ पा रहे हो बच्चों? ईमानदारी से बताओ, किसको ब्रिट्स रूल समझ में नहीं आया? अरे बोलो रे। आशुतोष तेरे को समझ में नहीं आया? ठीक है। हाँ भैया। बच्चों एक बात बताओ, ये जो अभी है ये 6 मेंबर की रिंग है, ये फ्लैट हेक्सागोन है क्या? ये फ्लैट हेक्सागोन है अभी? अरे सबको दिख रहा है क्या? क्या ये सारे के सारे एक प्लेन में है क्या? क्या ये सारे के सारे एक प्लेन में है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? आशुतोष, गौतम, तेरे को समझ में आ गई क्या ये बात? ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन और इस कार्बन को मुझे एक कार्बन के थ्रू जोड़ना है, तो मैं मुझे इसको पास पास लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और लाके देखो मैंने इसको जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, जोड़ती भैया, क्या अब सारे एटम एक प्लेन में रहे क्या? ये देखो ये बीच वाले जो है वो ऊपर आ गए बच्चों, दिख रहे हैं क्या? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? आ गया बच्चों? अभी प्लेनर नहीं है, अभी ये प्लेनर नहीं है ना, नहीं है। अब बच्चों देखो 1 2 3, ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, ये ट्राइंगल बन गया क्या? ये ट्राइंगल, ये देखो बच्चों मैं जिसको कर रहा हूं 1 2 3, ये ट्राइंगल है। इतना समझ में आया क्या? ट्राइंगल में एंगल कितना होता है? ट्राइंगल में एंगल 60 होता है ना? होना कितना चाहिए था? होना कितना चाहिए था? एक बार 110 बोल दो आप, SP3 का अपन 110 ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो मुझे बताओ 60 और 110 डिफरेंस कितने का हुआ? 60 और 110 डिफरेंस कितने का हुआ? 50 का। तो क्या डेवलप होगी यहाँ पर? यहाँ पे क्या डेवलप होगी? एंगल स्ट्रेन। अब मुझे बताओ, ये तो चलो SP3 की बात है, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड कर देता तो डबल बॉन्ड के कंडीशन में डिफरेंस कितने का हो जाता? डबल बॉन्ड के डिफरेंस कितने का हो जाता? डिफरेंस 60 का हो जाता ना, हो जाता बच्चों। अब मुझे बताओ, जब 50 के डिफरेंस में एक प्लेन में नहीं है तो डिफरेंस ज्यादा हो गया तो क्या एक प्लेन में रहेंगी क्या? अरे रहेंगी क्या बच्चों? एंगल स्ट्रेन और ज्यादा डेवलप हो रही है। इतना सबको समझ में आ गया क्या? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे इन दोनों कार्बन को वापस प्लेन में लाना है, ध्यान देना, इन दोनों कार्बन को, ठीक है, इन दोनों कार्बन को। तो बेटा मुझे दूर दूर करना पड़ेगा, इनको दूर दूर करना पड़ेगा ना, दूर दूर करना पड़ेगा। दूर दूर करना पड़ेगा मतलब मुझे इनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन क्या करने पड़ेंगे? मुझे इनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखो, जैसे ही मैंने इनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए, देखो, अब देखो बेटा मैंने इनके बीच में कितने कार्बन जोड़ दिए, चेक करो। अब ध्यान दो बच्चों, देखो मैंने इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5, तो बोलो अब पाथ बड़ा हो गया। और पाथ बड़ा होते ही देखो अब ये कार्बन सारे जो 6 के 6 थे,
एक प्लेन में आगे कि नहीं आगे? आगे क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? देखो एक काम करो आप, एक मिनट रुको। देखो बच्चों जैसे ये है बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास एक कागज इस तरह से, ठीक है। अभी बच्चों क्या ये एक प्लेन में है क्या? नहीं है ना, ये दोनों। अब देखो मैं इनको दूर करता गया, मतलब बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। अब बोलो ये एक प्लेन में आ गए क्या? फाइनली आ गए क्या? तो मुझे इनके बीच में जो नंबर ऑफ कार्बन है उनके नंबर क्या करने पड़ेंगे? उनके नंबर क्या करने पड़ेंगे? अरे नंबर क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो बच्चों अगर मैं 7 कार्बन तक रखूंगा ना, तब तक तो वो एक प्लेन में रहेंगे नहीं। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ ये जो रिंग दिख रही है आपको पूरी, ये क्लोज लूप दिख रहा है, इसमें टोटल कार्बन काउंट करके बताओ। 9 दिख रहे हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन ज्यादा है। रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और ये प्लेनर हो गए कि नहीं हो गए? रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और ये प्लेनर हो गए कि नहीं हो गए? अब तो समझ में आया भाई लोगों? अरे आ गया क्या? पक्का? ठीक है भैया। तो देखो बच्चों सुनो, ध्यान दो। अपन क्या लिखेंगे? देखिए मैं कह रहा हूं अप टू 7 कार्बन preceded carbon atom cannot be sp2 hybridized due to large angle strain in बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बच्चों जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, क्या आपको समझ में आया? जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा ये समझ में आया क्या भाई लोगों? अरे मैंने कार्बन जोड़ जोड़ के बता दिया, वो दूर जाते जाते स्टेबल हो जाएंगे ना। आप इस पेज के अकॉर्डिंग सोचो। आप इन इसको क्या करो, एक छोटे से धागे से जोड़ो दोनों को, फिर धागे की लेंथ बढ़ाते जाओ, लेंथ बढ़ाते 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 पेपर एक प्लेन में आ जाएगा ना मेरे भाई। अरे आ जाएगा क्या? हाँ भैया। तो ये बच्चों ये ब्रिट्स रूल हुआ। अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ क्या, अच्छा ये पहले स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल है बच्चों? बताओ पहली स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल है? अरे बच्चों पहली स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल है बताओ? पहली में अगर आप ध्यान दो ना तो ब्रिज हेड पे नहीं है, एंड सेकंड बात एंगल स्ट्रेन कम होगी। ब्रिज हेड नहीं है देखो, यहाँ वाले हैं। तो यहाँ तो एंगल आप 90 तो बोल सकते हो ना, यहाँ तो बोल सकते हो ना, जो किनारे पे डबल बॉन्ड है 90, तो इतनी स्ट्रेन तो डेवलप नहीं हुई जितनी ब्रिज पे हो रही थी। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन नेचर में मिलेगा आपको? क्या ये कार्बोकेटाइन नेचर में मिलेगा क्या? बोलो बच्चों। देखो बेटा सुनो, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? ये sp2 कार्बन है बच्चों, sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्लेनर होगा ना। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर होती है क्या? अरे sp2 कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर होता है क्या नवाबो? तो अब देखो, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो वन रिंग हैज मोर देन 7 कार्बन। इसी भी रिंग में 7 से ज्यादा है क्या?
अब कोई भी आप पाथ ले लो, देखो ये पाथ मैं आपको समझाता हूँ कि पाथ का मतलब समझो। जैसे देखो सुनो, एक पाथ आप ये लो बच्चों, इस क्लोज पाथ में टोटल कार्बन गिन के बताओ। इस क्लोज पाथ में ये जो मैंने बनाया है 5 ही है ना बच्चों, है। अच्छा, अब देखो इसी तरह से मैंने ये दूसरा वाला लिया, इसी तरह से ये लिया मैंने दूसरा वाला, इसमें भी कितने 5 ही है ना। तो बच्चों 5 में तो डिस्टेंस बहुत कम है ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या भाई लोगों, इतना ढंग से बता दिया आप लोगों को मैंने। अच्छा अब बताओ, क्या ये पॉसिबल है बच्चों? बोलो, क्या ये पॉसिबल है बच्चों? ये पॉसिबल है क्या? अरे ये पॉसिबल है भाई लोगों, ये एनाइन है, ध्यान दो, है ना। ये sp3 कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो sp3 कार्बन है, बात समझ आ गई? बोलो बच्चों, sp2 तो नहीं है ना? अरे sp3 तो वैसे भी नॉन प्लेनर होता है। अरे बच्चों sp3 तो वैसे ही नॉन प्लेनर होता है, तो हो जाएगा। आप मुझे बताओ, sp3 प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है या नॉन प्लेनर? sp3 प्लेनर रखता है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर, ये तो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा sp2 क्या रखता है? sp2 कैसी स्ट्रक्चर रखता है? प्लेनर, तो होनी चाहिए थी प्लेनर, होनी चाहिए थी ना बच्चों, और लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रही है वो, नॉन प्लेनर। अरे बात समझ में आएगी क्या? बोलो बच्चों, नॉन प्लेनर है बच्चों। अच्छा, अब एक चीज बताओ बच्चों, क्या इस कंपाउंड में या इस आयन में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? देखो बच्चों, आपके अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड है ना, अगर देखा जाए नेगेटिव, सिंगल और डबल अल्टरनेट है। अब देखो, अगर मैंने रेजोनेंस करवाया तो ऐसी पिक्चर होगी बच्चों। बेटा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट लो यार, आपके करियर का सवाल है बच्चों। देखो, अब बताओ, अब पंगा क्या हो गया? ब्रिज हेड वाला कार्बन क्या हो गया? sp2 हो गया डबल बॉन्ड। क्या ये बनेगी स्ट्रक्चर? क्या ये स्ट्रक्चर बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो बच्चों जब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो इस कंपाउंड में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो सकता। रेजोनेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन नेचर में एग्जिस्ट तो करेगा ही। अरे बोलो, इसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इस कार्बोकेटाइन का तो, है ना, इसका तो नो एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये भी एग्जिस्टेंस होगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बच्चों बताओ, क्या ये AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा क्या? ये देगा क्या बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट? देखो, व्हाइट प्रेसिपिटेट देने का मतलब क्या हुआ, Cl माइनस निकलेगा। Cl माइनस अगर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे आया प्लस चार्ज, है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे प्लस चार्ज पॉसिबल है क्या? क्या यहाँ पे प्लस चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं है ना बच्चों। तो देखो क्या बोलेंगे, इट विल नॉट फॉर्म, नहीं बनेगा बच्चों ये, बात समझ आ गई? तो क्या बोलेंगे, नो वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। क्या इस बात को पकड़ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात को पकड़ पा रहे हो क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं ये बोलूं, देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये है बच्चों, अब इस कार्बन पे देखो, चाहे प्लस आ जाए
चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए चाहे डबल बॉन्ड आ जाए। बोलो बच्चों, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? बोलो बच्चों, ये पॉसिबल होगा क्या? नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होगा ना बच्चों। ये देखो, ये ऑल आर नॉट पॉसिबल, नहीं है बच्चों। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ नेगेटिव आ जाए या लोन पेयर आ जाए, बोलो बच्चों, पॉसिबल होगा? होगा बच्चों, ये पॉसिबल होगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये किस में नहीं जाएगा बच्चों, ये वाला नेगेटिव चार्ज या लोन पे रेजोनेंस में जाएगा क्या? रेजोनेंस में नहीं जाएगा ना। देखो, जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना बच्चों, अब बताओ बच्चों, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में जा सकता है क्या? बच्चों नहीं जा सकता। देखो, अगर ये रेजोनेंस में गया तो पंगा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन क्या हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना? बोलो बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल। बच्चों मैंने ब्रिट्स रूल को आपको एकदम ढंग से मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अब पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? इससे बेटर भैया समझाया नहीं जा सकता। अब बताओ बच्चों, अब बच्चों बताओ, क्या ये पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? बच्चों सोचो, अब देखो हमने इन कार्बन के बीच में है ना बहुत सारे कार्बन डाल दिए, तो ये दूर दूर चले गए, तो अब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब ये प्लेनर हो जाएगी, हो जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों। देखो, आप इसको ढंग से काउंट करो। देखो, अगर मैं ये लूप लेता हूं, इस लूप में कितने हो रहे हैं बच्चों? चेक करो, कितने कार्बन हो रहे हैं? 9 कार्बन हो रहे हैं। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव विल बी पॉसिबल बिकॉज ring becomes flexible due to increasing number of carbon, है ना? increasing carbon in between two bridge-headed carbon। बोलो बच्चों, बेटा उस कागज वाले एग्जाम्पल से अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, दो कागज मतलब एक कागज को आप मोड़ो, और मोड़ने के बाद बेटा उसके बीच में आप क्या करते जाओ, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, मतलब कार्बन बढ़ाते जाओ, तो वो एक प्लेन में आ जाएंगे। अब बेटा इससे सिंपल वे में तो और हो नहीं सकता। जितना सिंपल वे में मैं कर सकता था आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आई थिंक अब तो आया होगा, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा आया है, जिनको एकदम ही नहीं आया होगा, कुछ दिमाग में घुसा क्या भाई लोगों, आप लोगों के फुल घुस गया? चलो भैया बहुत ही बढ़िया, जिनके पूरा आ गया। ओके, देखो बच्चों, एक बात सुनो, अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो टाइम आपको पता है, मतलब बहुत ही खराब सा टाइम चल रहा है ना? ऑनलाइन पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है ना? समझ में आ गया बच्चों? लेकिन अब हमारे पास बेटा कोई और कोई उपाय ही नहीं है। मुझे भी पता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कम होता है,
और हमें पढ़ाने में बहुत जोर आता है ना। क्योंकि कई बार तो क्या होता है, बच्चे को क्लास में हम आंखों से समझा देते हैं कि ये इस तरह से, अब यहाँ तो बच्चा तो दिख नहीं रहा है ना। तो बच्चों अब दिक्कत है, वो सबके साथ है, तो कोऑपरेट करो, क्योंकि आपका तो बेटा कैरियर है ना। अब हमारा तो क्या कैरियर बनना है, जो बनना था वो बना गया। ठीक है, अब देखिए बेटा सुनो, अब ध्यान दीजिए, अपन क्या करेंगे। देखो बच्चों, अपन लेते हैं बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट मैं टॉपिक लेता हूं बॉन्ड क्लीवेज। बच्चों देखो, बॉन्ड क्लीवेज की अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप का होता है ना। ये दो टाइप का होता है बच्चों, देखो सुनो। एक होता है बच्चों होमोलाइटिक और सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना, होमोलाइटिक और सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये होमोलाइटिक और सिमेट्रिकल का मतलब समझाता हूं मैं। देखो, जैसे सपोज मेरे पास ये इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये क्या हुआ बच्चों, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका आपने इस तरह से डिवाइडेशन किया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे रह गया बच्चों। ये बात सुनाई, अरे समझ में आई। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ये है न्यूट्रल स्पीसीज, और इनको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। आगे बात समझ में, बोलो। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके बच्चों, अच्छा। अब देखो, सेकंड सुनो बच्चों। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे अगर मैं लेना चाहूं, बताओ, एच एच, है ना बेटा, इसका, या सी एल सी एल, बोलो बच्चों, इनका क्या होगा, इनका होमोलाइटिक हो सकता है ना बच्चों, बोलो। इनका बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक हो सकता है। चलिए, अब देखो बेटा सुनो, बात करते हैं हेट्रोलाइटिक और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब हेट्रोलाइटिक में देखो बच्चों क्या है, मान लो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में बच्चों क्या होगा कि बी अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके लेके जाए, उसने क्या किया, ए का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लिया, खींच लिया। जैसे इसने खींचा, है ना बच्चों, खींचने के बाद देखो क्या हुआ, ए पे प्लस और बी पे क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें बच्चों देखो, एक तो बना केटाइन और एक बना एनाइन। ये बात सुनाएगी क्या, अरे बोलो बच्चों। यानी ये न्यूट्रल नहीं है, ये बच्चों क्या है, ये चार्ज स्पीसीज है क्या बच्चों। अच्छा, अगर मैं बोलूं जैसे मेरे पास है HCl, तो HCl में क्या होगा, HCl में बच्चों आपको पता है कि अगर आप बॉन्ड का क्लीवेज करोगे तो इस तरह से बनता है कि नहीं बनता, बनता है क्या, अरे बोलो बच्चों, बनता है क्या। तो पहले क्लीवेज समझ आया बच्चों, ये बॉन्ड क्लीवेज समझ लेना, क्योंकि ये रिएक्शंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है लेटर ऑन आपका। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये कार्बन है बच्चों, ठीक है। इस एक बॉन्ड को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं आपको। ठीक है, सपोज ये इस तरह से, ठीक है। यहां मान लीजिए कोई भी ग्रुप जी जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो मैंने बॉन्ड बड़ा सा कर रखा है ना, इस बड़े से बॉन्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मान लो मैं यहां से तोड़ू इसको, यहां से तोड़ा मैंने, तो मुझे बताओ, इसका मतलब मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉन जी को दिया या कार्बन को दिया, बताओ बच्चों। जहां मैंने एरो लगा रखा है वो जी को दे दिया ना, चला गया ना, जी को दिया बच्चों। तो बच्चों बताओ, क्या ये ऐसा बन गया क्या, ये बन गया बच्चों इस तरह से। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। अच्छा बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करके बताओ। क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्या, है बच्चों, क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब बताओ,
अगर मैंने इसको यहां से तोड़ा, ध्यान देना, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रहे कि नहीं रहे, अरे अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रहे। तो देखो बच्चों, ये वाली पिक्चर आई क्या, ये वाली। अच्छा बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गया, अब कार्बन के पास रह गया क्या, बच्चों समझ में आ गया, अलग अलग करके बताओ, अरे बच्चों समझ में आ गया, अलग अलग करके बताओ, आ गया क्या, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, ये हो गया मेरे पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, या ये नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बच्चों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, है क्या, बोलो, आ गया बात समझ में। अब देखो बेटा सुनो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों देखो कार्बोकेटाइन, या तो बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल, ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों कार्ब एनाइन। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर कार्बोकेटाइन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, है ना, कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, मतलब 6 से 7 कर दूं, तो कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बच्चों, कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में ना। अच्छा, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मैं, फ्री रेडिकल में अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइन में। अच्छा बताओ, अगर मैं कार्बोकेटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। क्या इतना सबको समझ में आ गया क्या, इतना सबको समझ में आ गया क्या भाई लोगों, बोलो, सबको क्लियर है। तो हमारे पास देखो बच्चों सुनो, बताओ इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बना है, बच्चों बताओ, होमोलाइटिक का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इधर रहे, फिर रेडिकल बनाना बच्चों। तो देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो एक मेरे पास है सी प्लस, एक मेरे पास है सी फ्री रेडिकल, और एक मेरे पास है सी माइनस, है बच्चों। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो बच्चों, फॉर्म्ड बाय, तो बोलो बच्चों, ये तो बना हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से, है ना बच्चों, ये बना होमोलाइटिक, और ये बना हेट्रोलाइटिक। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है क्या, अरे ये बात सही है क्या जो मैंने लिखा, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बोलूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखो बच्चों इसके पास 6 थे, इसके पास 7 है, और इसके पास 8 है, ये सही है क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतने इतने है क्या बच्चों इनके पास, 6 7 और 8, बोलो, है बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूं आपसे कि ऑक्टेट की बात कर लेते हैं, चलो, तो देखो बच्चों, इसका इनकम्प्लीट, इसका भी इनकम्प्लीट, और इसका कंप्लीट है क्या, है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बताओ, ये डायमैग्नेटिक हुआ बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक, और ये डायमैग्नेटिक हुआ बच्चों, अरे समझ में आया क्या, बोलो। अच्छा, बात हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, अपने को बात करनी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, तो बोलो बच्चों, इसकी क्या आ रही है sp2, इसकी भी sp2, और इसकी क्या आ रही है sp3 आ रही है, आ रही है क्या बच्चों, आ रही है। अच्छा, अब बताओ देखो सुनो, अगर मैं शेप की बात करूं तो ये क्या आ रहा है बच्चों, देखो ट्राइगोनल, प्लेनर,
ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, और ये कैसा आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है पिरामिडल। ये बात समझ आ गई क्या, बोलो बच्चों, ठीक है, क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, इतना सबको क्लियर है क्या? तो बच्चों इतना आप कल पढ़ के आना, ठीक है, इतना आप कल पढ़ के आओगे।